Hello, 4th standard students. Good morning. Let's start our EVS 2 subject, Shiva Chhatrapati. Okay. Let's start lesson number 16. Okay. Last chapter we studied how Shivaji Maharaj himself crowned. है ना? वाई शिवाजी महाराज हिमसेल्फ क्रोन उन्होंने खुद का राज्याभिषेक क्यों करवा लिया, ये लेसन हमने लास्ट पीरियड में देखा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 16 लेसन नंबर 16 कैंपेन इन द साउथ। ओके, प्लान ऑफ कैंपेन, लिसन केयरफुली। ओके, द कोरोनेशन सेरेमनी वाज ओवर बट इट्स जॉय वेर शॉर्ट लिव्ड। देखो हमने देखा लास्ट पीरियड में कि कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी, रिमेंबर। तो उस सेरेमनी में सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनको एक अपना किंग मिला था, है ना। स्वराज के लिए खुद का किंग मिला था, है कि नहीं। लेकिन ये जो जॉय था, ये जो खुशी थी, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थी। हाँ, क्यों बाबा, क्या हुआ था? अ शॉर्ट वाइल आफ्टर द कोरोनेशन एंड ऑन 17th June 1674 माँ साहेब पास अवे। ओके, क्या हुआ? द कोरोनेशन सेरेमनी वॉज ओवर बट इट्स जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन उसका जॉय जो था वो बहुत कम पीरियड के लिए था। वाई? अ शॉर्ट वाइल आफ्टर द कोरोनेशन ऑन 17th June 1674 माँ साहेब पास अवे। माँ साहेब का क्या हुआ? डेथ हो गई 17th June 1674 को। वाइल ऑल द सब्जेक्ट्स लुक्ड अपॉन शिवाजी महाराज एज देयर प्रोटेक्टर शिवाजी महाराज हिमसेल्फ डिपेंडेंट अपॉन द एडवाइस एंड द हेल्प ऑफ माँ साहेब। ये हमने देखा स्टार्टिंग से, हम लोग देख रहे बचपन से शिवाजी महाराज कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो तो पहले वो किससे सलाह लेते थे? अपनी माँ के एडवाइस लेते थे, है कि नहीं। शिवाजी महाराज कौन थे? ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट इन स्वराज में जो सब्जेक्ट थे उनके प्रोटेक्टर थे। बट वो खुद किसके ऊपर डिपेंड थे एडवाइस और हेल्प के लिए? उनकी माँ साहेब, है ना, जीजाबाई, उनके ऊपर डिपेंड थे। हमने स्टार्टिंग से देखा कि वह हर कुछ भी सलाह या कुछ भी डिसीजन लेना हो तो पहले अपनी माँ साहब की सलाह लेते थे, है ना, एडवाइस लेते थे। ओके, सी वॉज द ट्रू गाइड एंड गुरु इन हिज लाइफ। वही हर एक की माँ ही गुरु होती है। पहला गुरु कौन होता है? गुरु मतलब टीचर कौन होती है? पहले अपनी मम्मी होती है कि नहीं। तो शिवाजी महाराज की भी उनकी गाइड और गुरु कौन थी? उनकी माँ साहिब थी। ही वॉज डीपली ग्रीव्ड एट द लॉस ऑफ हिज मदर। जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत। ओके, बट ही हैड वेरी लिटिल टाइम फॉर सॉरो बिकॉज ही हैड टू एडमिनिस्टर द किंगडम विच ही हैड इस्टेब्लिश। उनकी खुद की माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन उनके पास उसका दुख, सॉरो मतलब दुख व्यक्त करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं था। क्योंकि अब तो वो कौन बने थे? जो उन्होंने किंगडम इस्टेब्लिश किया था, जो स्वराज बनाया था, उसकी पूरी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर थी। ओके, बिकॉज ही हैड टू एडमिनिस्टर द किंगडम विच ही हैड इस्टेब्लिश। ओके, आपको भी याद रखना है, आपकी फर्स्ट गुरु कौन होती है? आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जो कुछ आपके लिए बोलती है वो आपको सुनना है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही बोलती है। समझ में आया? और कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी हो, आपके साथ आपकी मम्मी हमेशा खड़ी रहेगी, है कि नहीं। जैसे शिवाजी महाराज भी इतने बड़े किंग थे, स्वराज के राजा थे, लेकिन वो अपनी मम्मी के एडवाइस के बगैर कुछ भी नहीं करते थे, है ना। कौन थी वो? जीजामाता was a true guru and guide in his life. जब उनकी डेथ हुई तो उनको बहुत दुख हुआ था, बहुत मतलब बहुत। ओके, हाँ, उनकी कमी उनको हमेशा महसूस होने वाली थी। ओके, लेकिन उनके पास उसके लिए, उसका दुख व्यक्त करने के लिए भी टाइम नहीं था। देखो आगे, ही डिसाइडेड टू अटैक कर्नाटक का। तब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अभी किसके ऊपर अटैक करना है उनको? कर्नाटक। He was no longer afraid of Adil Shah because the kingdom of Bijapur was practically on its last legs. ओके, देखो शिवाजी ने अभी किसके ऊपर अटैक करने का सोच लिया था, डिसाइड किया था? कर्नाटक पे। कि अभी उनको ये जो आदिल शाह था उससे ज़्यादा
भय नहीं था, अफ्रेड नहीं थी, मतलब कुछ डेंजर नहीं था आदिल शाह की तरफ से। क्यों? बिकॉज द किंगडम ऑफ बीजापुर वॉज प्रैक्टिकली ऑन इट्स लास्ट लेग। ही द रियल थ्रेट टू स्वराज वॉज फ्रॉम द नॉर्थ। मतलब यहाँ से आदिल शाह से अभी उनको कुछ भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं थी। अभी उनको रियल थ्रेट कहाँ से था? नॉर्थ से। स्वराज को ज़्यादा थ्रेट, ज़्यादा डर कहाँ से था? नॉर्थ साइड से। ओके, फॉर द मुगल एम्पियर औरंगजेब वॉज बीडिंग हिज टाइम टू डिस्ट्रॉय द मराठा किंगडम। देखो ये अपना इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप दिख रहा है यहाँ। इंडिया में मैप में अभी तुम लोग 4th में हो तो आपने ये पढ़ा है EVS 1 में, EVS तो क्या उसमें क्या है कि ये जो मैप होता है उसमें ये देखो ये दिया है डायरेक्शंस का। जो ऊपर वाली साइड होती है ये वाली, वो नॉर्थ होती है, नॉर्थ। ये नॉर्थ है, हाँ ये क्या है? नॉर्थ। मैप में ये साउथ, और ये साइड जो होती है ये ईस्ट है, और दिस वन इज वेस्ट। ओके, सो देखो अभी स्वराज को कहाँ से डर था? साउथ से कुछ नहीं था, मतलब बीजापुर का आदिल शाह जो था, हाँ उससे अभी कुछ इतना थ्रेट नहीं था। अभी रियल थ्रेट कहाँ से था? फ्रॉम नॉर्थ साइड। ये वाली नॉर्थ साइड है ना, वहाँ से। वहाँ पे कौन थे? तो नॉर्थ साइड में कौन था? द मुगल एम्पियर औरंगजेब वॉज बीडिंग हिज टाइम टू डिस्ट्रॉय द मराठा किंगडम। अभी वो मराठा किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगा हुआ था। कौन? मुगल एम्पियर औरंगजेब। देयर वॉज नो नोइंग व्हेन ही वुड अटैक एंड सॉलो द न्यू किंगडम। अभी जो ये अपना न्यू किंगडम बना था स्वराज, हाँ ये किसी को भी पता नहीं था कि ये जो औरंगजेब है, हाँ नॉर्थ का जो औरंगजेब है, वो कब अटैक करेगा और कब अपने स्वराज को निगल लेगा। शिवाजी थॉट दैट दिस कैंपेन कुड क्रिएट अ पावरफुल बेस इन द साउथ फ्रॉम वेयर ही कुड रेसिस्ट द ब्लो ऑफ द मुगल। तब शिवाजी ने ये सोचा कि अगर मैं ये कैंपेन करूँगा, कौन सी? अटैक कर्नाटका पे, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक पावरफुल बेस बनेगा साउथ में, फ्रॉम वेयर ही कुड रेसिस्ट द ब्लो ऑफ द मुगल। ओके, शिवाजी ने कैसे किया? दैट दिस कैंपेन वुड क्रिएट अ पावरफुल बेस इन द साउथ फ्रॉम वेयर ही कुड रेसिस्ट द ब्लो ऑफ द मुगल। हाँ, तो उसने क्या किया? साउथ में एक बेस हो जाएगा, और इसकी वजह से जो मुगल आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। ओके, विद दिस इन व्यू ही प्लान हिज साउथर्न कैंपिंग। इसके लिए उन्होंने कहाँ का कैंपिंग किया? अभी साउथ में। कौन से कैंपिंग में जाने का तय किया उन्होंने? साउथ। हाँ, कैंपिंग टू द साउथ। He planned his camping to the south. He approached Qutub Shah of Golconda for help, and the Shah readily agreed to give whatever help he was needed. तो ये जो शिवाजी महाराज ने साउथ की कैंपिंग कर दिया कि अभी हमें कहाँ पे अटैक करना है? साउथ में। तो उन्होंने उसके लिए जो कुतुब शाह थे गोलकोंडा के, हाँ उनको कांटेक्ट किया, और वो जो शाह थे, कुतुब शाह थे, वो भी शिवाजी महाराज को जो भी नीड लगेगी, जो भी ज़रूरत लगेगी, उसको हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। देयर वॉज येट अनदर रीज़न फॉर द कैंपिंग। एक तो रीज़न ये था कि साउथ में एक पावरफुल बेस बनाना है। हाँ, ये जो कैंपिंग थी ना, उसका एक वन रीज़न तो ये था कि साउथ में एक पावरफुल बेस बनाना है अपना। हाँ, और दूसरा रीज़न ये था कि देयर वॉज येट अनदर रीज़न फॉर द कैंपिंग दैट Shivaji's stepbrother Venkoji was looking after the Shahaji Raje's तंजावर जहागीर in the south. साउथ में जो शाहजी राजे का ये जो वेंकोजी है, शिवाजी महाराज के स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई थे। शिवाजी जो शाहजी राजे थे, शिवाजी महाराज के पप्पा, उनकी जो तंजावर में जहागीर थी, उसकी देखभाल कौन करते थे? ये वेंकोजी राजे। वो साउथ में था। ओके, so he would not give शिवाजी his share of the ancestor जहागीर। तो वहाँ पे जो जहागीर थी, कहाँ पे? तंजावर में। उधर शिवाजी महाराज को भी थोड़ा सा हिस्सा मिलना चाहिए था, शेयर मिलना चाहिए था। लेकिन एंसेस्टर मतलब जो
उनके पापा की थी, पापा की जागीर थी, पापा की ज़मीन थी, तो उसमें दोनों को मिलना चाहिए था ना, शिवाजी महाराज और वेंकोजी को। लेकिन वेंकोजी वो शिवाजी महाराज को नहीं दे रहे थे। नाइदर डिड ही डिस्प्ले एनी लव फॉर स्वराज, और वो भी नहीं दे रहे थे, और उनको शिवाजी ने जो स्वराज बनाया था उसके प्रति भी कोई भी प्यार नहीं था। ही ट्रीटेड शिवाजी विथ इनडिफरेंस, वो शिवाजी को एक अलग ही तरीके से ट्रीट करते थे। शिवाजी थॉट दैट अ पर्सनल मीटिंग वुड रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तब शिवाजी ने सोचा कि वो तो मेरे सौतेला भाई ही है, तो मैं उससे अगर जाके मिलूँगा, हाँ बात करूँगा तो वो मान जाएगा। एंड वेंकोजी कुड बी परस्यूड टू हेल्प टू द वर्क ऑफ स्वराज, और शायद वो हम दोनों भाई मिल जाएंगे तो हमारा स्वराज क्या हो जाएगा, और भी स्ट्रांग बढ़ेगा। ये सोच के शिवाजी महाराज साउथ में गए। फर्स्ट रीज़न क्या था, टू साउथ में कैंपिंग का फर्स्ट रीज़न क्या था, एक तो वहाँ पे पावरफुल बेस बनाना था, हाँ, एंड दूसरा था टू शिवाजी वेंकोजी ब्रदर जो थे, वेंकोजी थे स्टेप ब्रदर, उनको मिलना और उसको स्वराज के लिए परस्यूट करना, कि स्वराज में हेल्प करो, स्वराज के काम में हेल्प करने के लिए उसको परस्यूट मतलब उसको समझाना। ओके, विजिट टू गोलकोंडा। देखो अभी शिवाजी महाराज स्टार्टेड ऑन हिज साउथर्न कैंपिंग। अभी शिवाजी महाराज ने अपना साउथर्न कैंपिंग स्टार्ट किया। अभी उस टाइम पे तो ट्रेन वगैरह नहीं थे, तो उनको कैसे जाना पड़ता था, बाय हॉर्स, ऑन द हॉर्स के ऊपर। सो अबुल हसन कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा हैड इन्वाइटेड हिम टू विजिट गोलकोंडा। तब वहाँ के जो कुतुब शाह थे, हाँ, उन्होंने शिवाजी महाराज को गोलकोंडा में इन्वाइट किया। ही देयरफॉर डिसाइडेड टू विजिट गोलकोंडा फर्स्ट एंड देन प्रोसीड विथ हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। तब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अभी मैं पहले क्या करता हूँ, जाते साउथ में जा ही रहा तो जाते जाते पहले गोलकोंडा में कुतुब शाह से मिल लूँगा और उसके बाद साउथ में चला जाऊँगा। ओके, गोलकोंडा वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुब शाह किंगडम। ये गोलकोंडा क्या था, कुतुब शाह का कैपिटल था। कुतुब शाह के जो किंगडम है उसका कैपिटल गोलकोंडा था। कैपिटल मतलब राजधानी। ओके, ही मेड ग्रेट प्रिपरेशन टू रिसीव शिवाजी। अभी देखो ये जो कुतुब शाह थे, शिवाजी महाराज आने वाले थे, उसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था उनके स्वागत के लिए। क्या क्या किया था, अ स्पेशल शामियाना वॉज पुट अप वेयर द टू वुड मीट। जहाँ पे कुतुब शाह और शिवाजी महाराज मिलने वाले थे, तो उनके मीटिंग के लिए उन्होंने एक स्पेशल शामियाना, स्पेशल एक हॉल बना लिया था, शामियाना बना लिया था। एज शिवाजी एंटर द कैपिटल, जैसे शिवाजी महाराज ने वो गोलकोंडा में एंटर किया, कैपिटल था ना वो गोलकोंडा कुतुब शाह के किंगडम का, वहाँ पे जैसे ही शिवाजी महाराज एंटर हुए, पीपल लाइन द स्ट्रीट टू हैव हिज दर्शन। लोगों ने रास्ते के दोनों तरफ लाइन लगा दी थी शिवाजी महाराज का दर्शन लेने के लिए, उनको देखने के लिए। वाई, बिकॉज स्टोरीज ऑफ हिज एक्सप्लॉइट वेयर द टॉक ऑफ द होल कंट्री। क्योंकि शिवाजी महाराज की जो स्टोरीज थी कि उन्होंने कैसे अफजल खान को मारा, शाइस्ते खान के साथ कैसे फाइटिंग किया, ये जो शिवाजी महाराज की स्टोरी थी वो पूरे कंट्री में सबको पता थी, है कि नहीं। तो उनको देखने के लिए ऐसा कौन है जिन्होंने इतने सारे ब्रेव काम किए हैं, है कि नहीं, जिन्होंने स्वराज बनाया है, ये कौन है, वो देखने के लिए लोग, उनके दर्शन के लिए गोलकोंडा के लोग रोड के दोनों तरफ से खड़े थे। पीपल हैड हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ द अफजल खान एट हिज हैंड एंड ऑफ द डिस्कम्फिचर ऑफ द शाइस्ता खान एंड ऑफ शिवाजीज मिराक्युलस एस्केप फ्रॉम द आगरा, है ना। ये जो सब उन्होंने सुना था, बस गोलकोंडा के जो लोग थे उन्होंने सुना था कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान की डेथ कैसे की, या फिर शाइस्ते खान कैसे वहाँ से खुद को बचा के भाग लिए, या फिर वो आगरा से कैसे छुट के आए शिवाजी महाराज, याद है ना आपको। ये सब स्टोरीज उन्होंने सुनी थी गोलकोंडा के, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस शिवाजी महाराज रिसीव्ड अ रॉयल वेलकम। और इस सब के लिए ऐसा आदमी कौन है जिसने ये सब अच्छे काम किए हैं, है ना, इतना ब्रेव वर्क किया है, ऐसा कौन है, ये देखने के लिए वहाँ के लोग उधर खड़े थे उनके दर्शन के लिए। तो शिवाजी महाराज का वहाँ पे रॉयल वेलकम, रॉयल मतलब एकदम शाही उनका स्वागत हुआ वहाँ पे। कैसे किया उन्होंने वहाँ पे शिवाजी महाराज का वेलकम, पीपल शॉर्ड फ्लावर्स पेटल्स ऑन हिम फ्रॉम द हाउस टॉप्स। ये देखो यहाँ पे, देखो लोग दिख रहे हैं आपको, हाउस टॉप पे यहाँ पे खड़े हैं, है ना। यहाँ पे देखो शिवाजी महाराज जब एंट्री हुई यहाँ से, देखो इस पे बैठे,
हाथी के ऊपर, है ना। जैसे उन्होंने शिवाजी महाराज ने एंटर की, जो लोगों चारों तरफ लोग ही लोग हैं दिख रहे हैं, और सब लोगों ने फ्लावर्स के पेटल उनके ऊपर फेंक के, मतलब शावर किया, फ्लावर पेटल्स का, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है ना फ्लावर की, उससे उनके ऊपर शावर करके उनका स्वागत किया। एक्नॉलेजिंग दिस पावर वंडरफुल रिसेप्शन, शिवाजी एंटर द कुतुब शाह दरबार। इसके बाद शिवाजी महाराज कुतुब शाह के दरबार में एंटर हो गए। हाँ, कुतुब शाह केम डाउन हाफ वे टू रिसीव हिम। अभी कुतुब शाह देखो वहाँ के कौन थे, कुतुब शाह इज़ द किंग, लेकिन वहाँ के, लेकिन वो भी खुद उठ के अपने प्लेस से उठ के शिवाजी महाराज के रिसीव करने के लिए नीचे आ गए। ही सीटेड शिवाजी महाराज अलॉन्ग साइड हिमसेल्फ एज एन इक्वल ऑन अ स्पेशल प्रिपेयर्ड थ्रोन। उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए एक स्पेशल थ्रोन बनाया था आपके उनके बाजू वाले सीट के बाजू में, है कि नहीं, और वो खुद उनको लेने के लिए नीचे आ गए अपने थ्रोन से उतर के। ही लेफ्ट नथिंग अनडन एज फार एज रिसेप्शन एंड कंसर्न। ओके, उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा था शिवाजी महाराज के रिसेप्शन में, उनके स्वागत में कुछ भी कमी नहीं की थी। हमने देखा था आगरा में, देखो शिवाजी महाराज को कैसे पीछे वाली लाइन में खड़ा किया था और औरंगजेब ने, रिमेंबर। लेकिन यहाँ पे कुतुब शाह ने उनका एक अलग ही तरीके से वेलकम किया। ओके, आगे देखिए, कॉन्केस्ट ऑफ जिंजी। टेकिंग लीव ऑफ कुतुब शाह, शिवाजी प्रोसीड साउथ एंड रीच द ईस्ट कोस्ट। देखो उसके बाद शिवाजी महाराज ने इतना सारा अच्छे से स्वागत होने के बाद थोड़े दिन वहाँ पे रुकने के बाद अभी वो कहाँ गए, उनकी कैंपिंग की तरफ, साउथर्न कैंपिंग थी ना उनकी, उधर साउथ में प्रोसीड हो गए ईस्ट कोस्ट की तरफ। टू द साउथ ऑफ चेन्नई इज़ द फोर्ट ऑफ जिंजी। इट इज़ अ बिग फोर्ट एज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एज रायगढ़। देखो साउथ में चेन्नई है, यहाँ पे देखो ये ईस्ट, ये चेन्नई दिख रहा है यहाँ पे, चेन्नई, हाँ ये चेन्नई है, ये साउथ कोस्ट है, सॉरी ईस्ट कोस्ट, ईस्ट मतलब ईस्ट है ना, ये ईस्ट साइड है, यहाँ पे सी है, हाँ इधर ये चेन्नई है, हाँ यहाँ पे एक फोर्ट है, हाँ उसकी तरफ शिवाजी महाराज निकल पड़े। जिंजी नाम क्या है उसका, जिंजी। हाँ, टू द साउथ ऑफ चेन्नई इज़ द फोर्ट जिंजी। कौन सा फोर्ट है उधर, जिंजी। ये जो फोर्ट था, इट इज़ अ बिग फोर्ट एज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एज रायगढ़। जैसे अपना रायगढ़ है ना महाराष्ट्र में, वैसे वहाँ पे कौन सा फोर्ट था, जिंजी। शिवाजी बिसेक एंड कैप्चर इट। शिवाजी महाराज ने उसको सेक डाला और उसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि मतलब उसको जीत लिया। अ स्ट्रॉन्ग साउथर्न बेस वॉज दस क्रिएटेड फॉर स्वराज। इस तरह से वहाँ पे भी उन्होंने एक फोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। देन ही बिसेक द वेल्लोर फोर्ट। उसके बाद उन्होंने वेल्लोर फोर्ट को भी सेक डाला। एंड द सेक लास्टेड फॉर सेवरल मंथ बट द फोर्ट कुड नॉट बी कॉन्कर्ड। उन्होंने ये वेल्लोर फोर्ट जीतने की भी बहुत कोशिश की, बहुत महीने, सेवरल मंथ तक वहाँ पे उन्होंने सेक डाला और ट्राई किया, बट वो उसको कैप्चर नहीं कर पाए। शिवाजी हैड टू ट्रेन हिज गन्स ऑन द फोर्ट फ्रॉम अ नेबरिंग हिल बिफोर ही कुड कॉन्कर इट। His southern camping brought under his rule several forts and a territory with an annual revenue of 20 lakhs. उन्होंने साउथर्न कैंप जो निकाली ना ये, इसमें उन्होंने बहुत सारे फोर्ट भी जीत लिए एंड बहुत सारे टेरिटरीज विथ एनुअल रेवेन्यू ऑफ 20 lakhs। ऐसी सारी टेरिटरीज मतलब एरिया जीत लिया जहाँ से उनको 20 लाख तक रेवेन्यू मिल सके, टैक्स मिल सके। आगे देखिए, उसके बाद ये तो हुआ, उसके बाद शिवाजी महाराज कहाँ निकले, अपना जो भाई थे उनको मिलने के लिए। शिवाजी महाराज इन्वाइटेड वेंकोजी राजे हिज स्टेप ब्रदर टू मीट हिम। शिवाजी महाराज ने वहाँ पे जाने के बाद खुद के भाई, क्या था नाम था उनका, वेंकोजी राजे, है ना, स्टेप ब्रदर थे, उनको मिलने के लिए बुला लिया। वेंकोजी राजे रेलुक्टेंटली एग्रीड, मतलब कैसे, तो उन्होंने ठीक है मैं आता हूँ। हाँ, शिवाजी रिसीव्ड हिम विथ ग्रेट ऑनर एंड ट्राइड टू विन हिम ओवर। शिवाजी महाराज ने उनका बहुत ग्रेट ऑनर किया और उनको समझाने की कोशिश की। ही अपील टू वेंकोजी राजे टू हेल्प हिम इन द वर्क ऑफ स्वराज। उन्होंने उनको वेंकोजी राजे को क्या रिक्वेस्ट की कि आप भी क्या करो, स्वराज में हेल्प करो। हाँ, फॉर अ फ्यू डेज वेंकोजी राजे स्टेड विथ शिवाजी महाराज। कुछ दिन के लिए वेंकोजी राजे शिवाजी महाराज के साथ रुके भी, बट वन नाइट ही
रिटर्न टू तंजावर विदाउट इवन टेकिंग लीव ऑफ शिवाजी महाराज। लेकिन एक दिन बिना कुछ बोले, शिवाजी महाराज को कुछ बताए, एक रात को वो वहाँ से निकल गए और तंजावर पहुँच गए। ओके, फ्रॉम तंजावर ही एक्चुअली अटैक्ड शिवाजीज फोर्स। तंजावर जाने के बाद यहाँ तो बोल रहे थे ठीक है मैं हेल्प करूँगा स्वराज के लिए, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से रात को ही निकल पड़े और तंजावर पहुँचने के बाद उसने शिवाजी महाराज के ऊपर अटैक करने की तैयारी चालू की। शिवाजीज फोर्स टुक हेवी टोल ऑफ द अटैकिंग ट्रूप्स। हाँ, वेंकोजी राजे वॉज डिफीटेड। वेंकोजी राजे ने क्या किया, शिवाजी महाराज के ऊपर ही अटैक कर दिया। ये तो अचानक हुआ था, है कि नहीं, जिसके लिए शिवाजी महाराज को बहुत ही नुकसान हुआ। शिवाजी महाराज वॉज डीपली पेन। हाँ, उनको बहुत दुख हुआ कि अपना ही भाई मेरे ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। उसके बिहेवियर से वो बहुत सैड हो गए। ही रोड टू हिम एंड ट्राइड टू परस्यूड हिम टू चेंज हिज वे। शिवाजी महाराज ने फिर भी उनको फिर से एक परस्यू, उनका मन फिर से चेंज करने की कोशिश की। हाँ, सो उसके लिए उन्होंने एक नोट उनको लिखा, एक मैसेज भेजा। ही कन्फर्म ऑन हिम द टेरिटरी साउथ ऑफ जिंजी एंड सेट असाइड अ स्मॉल पार्ट ऑफ कर्नाटका एज अ गिफ्ट फॉर दीपाबाई। उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने साउथ में टेरिटरीज कैप्चर की थी ना जिंजी के उधर की, वो उन्होंने अपने भाई के लिए रख दी। और कर्नाटक, पार्ट ऑफ कर्नाटक का थोड़ा सा पार्ट उनकी बीवी थी, इसकी वेंकोजी राजे की बीवी दीपाबाई, उनके लिए छोड़ दिया। ही सेड इन हिज लेटर टू वेंकोजी राजे। देखो उन्होंने वेंकोजी राजे को क्या बोला, डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन योर एनिमी, फॉलो द पाथ ऑफ वॉल्वर। उन्होंने अपने भाई को क्या लिखा कि अपने जो एनिमीज है उनके ऊपर ट्रस्ट मत करो। हाँ, वो मुंह पे अच्छा बोलेंगे लेकिन पीछे से क्या करेंगे, छुरी घुमा देंगे, है कि नहीं। सो डू नॉट ट्रस्ट ऑन योर एनिमीज। मैं तेरा भाई हूँ तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन एनिमीज के ऊपर ट्रस्ट मत करो। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ कर्नाटका, शिवाजी रिटर्न टू रायगढ़। इसके बाद शिवाजी महाराज वहाँ से कहाँ निकल आए, रायगढ़ में, महाराष्ट्र में फिर से लौट आए। वाइल ही वॉज येट टू ओवरकम द स्ट्रेन ऑफ हिज कैंपेन, ही हैड टू अंडरटेक अ नॉवल कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धि ऑफ जंजीरा। ये वहाँ से आके थोड़े ही दिन हुए थे कि उनको फिर से कहाँ पे जाना पड़ा, सिद्धि, जो जंजीरा के सिद्धि है उधर। एट दिस टाइम महाराज वॉज 50 ईयर्स ओल्ड। तब महाराज का एज कितना हुआ था, 50 ईयर्स ओल्ड हुए थे। शी हैड टॉल्ड कंटिन्यूसली फॉर नियरली 35 ईयर्स विदाउट एनी टाइम टू रेस्ट। देखो उन्होंने कंटिन्यूसली अपने लाइफ के 35 ईयर्स जो थे वो किस में लगाए थे, विदाउट रेस्ट, मतलब कुछ रेस्ट नहीं, बस किसके बारे में सोचते थे, स्वराज। ओके, आपने देखा था फर्स्ट पीरियड में जब वो 15 साल के थे, छोटी थी, तब उन्होंने वोट लिया था स्वराज के लिए, है ना, वो तब स्वराज, रिमेंबर। हाँ, 15 साल के थे तब। और उसके बाद जो कंटिन्यू उन्होंने अपने स्वराज बनाने में अपना पूरा लाइफ 35 ईयर्स उसमें ही वेस्ट कर दिया। तो ऐसा जो प्रोट्रैक्टर था, ऐसा जो अपना रक्षक था, द पीपल्स प्रोट्रैक्टर इज़ नो मोर। ऑन 3 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज डाइड। हाँ, 50 साल तक उन्होंने बिना रेस्ट किए काम किया था स्वराज के लिए। ऐसे जो अपने राजा थे, ऐसे जो अपने महाराज थे, शिवाजी महाराज, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कब, 3 अप्रैल 1680। प्लगिंग हिज पीपल इनटू अ सी ऑफ सॉरो, द प्रोट्रैक्टर ऑफ पीपल पास्ड अवे। जैसे अपने लोगों को, अपने स्वराज के लोगों को दुख के सागर में छोड़ के, अपने जो प्रोट्रैक्टर थे महाराज शिवाजी महाराज, वो अपने लोगों को छोड़ के चले गए। इन हिज लाइफ टाइम महाराज अचीव्ड सो मेनी ग्रेट थिंग्स। कितना सा उनका लाइफ था 35 ईयर्स का। आप लोग देखो 15 साल तक तो खेलते ही रहते हो, लेकिन उस पीरियड में उन्होंने अपने स्वराज के बारे में सोचा था। ओके, है कि नहीं। और उन्होंने अपने छोटे से लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स, ग्रेट थिंग्स उन्होंने किए थे। ही वैनक्विश्ड वेरी पावरफुल एनिमीज। उन्होंने बहुत सारे पावरफुल एनिमीज़ को वैनिश किया था, मतलब उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था, लड़े थे। एंड फाउंडेड हिंदवी स्वराज। देयर वॉज नन इन द होल ऑफ इंडिया हु कुड मैच हिज अचीवमेंट। आज भी हमारे इंडिया में उनको मैच करने जैसा कोई भी ग्रेट मैन नहीं है। ही वॉज अ ग्रेट नेशनल फिगर।
वो कौन है? ग्रेट नेशनल फिगर। अभी देखो उनको 1680 में उनकी डेथ हुई थी, इतने साल हो गए, अभी 500 ईयर्स हो गए ना शिवाजी महाराज को जाके, फिर भी हम लोग उनको आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट वर्क, है ना। तो यहाँ से, और वो किसके हेल्प से इतना सब कर पाए? क्योंकि वो अपने मम्मी का, अपने पेरेंट्स का सुनते थे, है ना। अंडरस्टैंड? लेसन समझ में आया? फिर से एक बार अच्छे से रीड करो और फिर उसके बाद ठीक से रीड करो एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपको सब क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, अगर नहीं आते तो आई विल हेल्प यू। ओके, कॉल मी ऑन माई नंबर। ओके, योर होमवर्क इज रीड दिस लेसन केयरफुली। ओके, बाय।